शायद कोई रास्ता मिल जाए। रास्ता तो वहीं पे होता है, रास्ता तो वहीं पर होता है, चलने वाले के पाँव में दम होना चाहिए। नज़ाकत जो भरी है इन आँखों में, अब कौन से पत्थर को मैं कंडारूं। खैर भूल जाए इस जिंदगी के मातम को, खैर भूल जाए इस जिंदगी के मातम को, जो नशा तेरी आंखों में है। अब तो मौत मौत नहीं, एक जलती हुई चिराग है। चिराग को चिराग ही रहने दें, चिराग को चिराग ही रहने दें, वरना ये दुनिया एक अंधेरा ही तो है। सुबह होने से पहले ही शाम हो गई। कहानी अभी काफ़ी बाकी है, काफ़ी बाकी है, काफ़ी बाकी है। धन जो कमाया ये नाम कमाया, जरा सोच तूने ये क्या गवाया, जरा सोच तूने ये क्या गवाया। नमस्कार मित्रों, मैं गार्गी त्रिवेदी आज के इस विशेष सेमिनार में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पैरानॉर्मल साइंस। इस विषय पर आज हम यहाँ चर्चा विचारणा करेंगे। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो आप तैयार रखें। सेमिनार शुरू होने से पहले मैं हमारे स्पीकर से आपका परिचय करवाती हूँ। आज हमारे बीच में जाने माने प्रोफेसर है जो दिल्ली से आए हैं, वो है डॉक्टर राहुल पंडित, और उनके साथ मंचस्थ हमारे कॉलेज के प्रोफेसर भटनागर, प्रोफेसर गोखले, डॉक्टर कंगना भट्टाचार्य और डॉक्टर ज्ञान सागर अय्यर। हम ये सेमिनार शुरू करते हैं। जिसे भी प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर, आजकल साइकिक फिनोमिना के बारे में पैरानॉर्मल साइंस एक प्रचलित शब्द है। इसके ऊपर सबके अलग और अपने अपने विचार हैं। आपकी दृष्टि में पैरानॉर्मल साइंस क्या है? जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद का जीवन, स्पिरिट वर्ल्ड, डेजावू जो फ्रेंच वर्ड है, मेमोरी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्लेयरवॉयंस, मेंटल टेलीपैथी, ये सब विषयों के वैज्ञानिक संशोधनों को पैरानॉर्मल साइंस कहते हैं। पैरानॉर्मल साइंस का एक ही उद्देश्य मानव जीवन में शांति, प्रेम और आनंद बढ़े, यही है। सर, क्या सच में ये दिव्य शक्तियों का अस्तित्व होता है? जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियों का अस्तित्व है और इन दिव्य शक्तियों को हम सर्वमातृ शक्ति के रूप में जानते हैं। और इन दिव्य शक्तियों का एहसास हमें एक तो सुगंध के द्वारा होता है, दूसरा पायल की झनकार के द्वारा हो सकता है, तीसरा ये जो मटेरियलाइजेशन यानी जो वायु रूपी शरीर है उसे धारण करने के माध्यम से भी हो सकता है। सर, ये क्लेयरवॉयंस क्या है? क्लेयरवॉयंस एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरा, मनुष्य की मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में भी क्लेयरवॉयंस के द्वारा जानकारी मिल सकती है। सर, ये डेजावू क्या है? डेजावू एक फ्रेंच वर्ड है, एक शब्द है, फ्रेंच शब्द है। डेजावू का अर्थ होता है कि पूर्व जन्म में हमने जो भी जाना है या देखा है वो इमोशन के स्तर पर हमारे वहाँ पे रहता है और उससे हमको सुख दुख का अनुभव होता है। अच्छा, ये जो अनुभव हमें मिला है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और जब हम नया जन्म लेते हैं या इस जन्म में हमको जो पूर्व जन्म में जो हमने अनुभव लिए हैं उसके बारे में हमें सुख दुख का अनुभव होता है, ज्ञान होता है। और ये मूल जो है वो इसका कारण होता है कि व्यक्ति कौन से कर्म करता है, अच्छे या बुरे कर्म पे इन सब का आधार रहता है। सर, ये इंसान का जन्म और पुनर्जन्म क्या होता है? पैरानॉर्मल साइंस ऐसा बताता है कि हर मनुष्य उसका जो बाकी कर्म है उसके लिए ही जन्म लेता है। मृत्यु के बाद उनका जो अनफिनिश्ड वर्क है वो पूरा करने के लिए
वो ऐसा ही जन्म और कर्म पसंद करता है जो जन्म के बाद वो पूरा कर सके। ये टाइम स्लिप क्या होता है? किसी ने कहा है कि यूनिवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में हर एक घटना रिकॉर्ड होती है। इसी कारण ऐसी घटनाएं सो भी जाती हैं, जीवंत भी हो जाती हैं। इसे टाइम स्लिप कहते हैं। रेगिस्तान के पर्वतों के बीच एक महल था। वहाँ शाम के समय किसी की जाने की हिम्मत नहीं चलती थी। वहाँ पर रंग भरी शाम का आयोजन होता था। लोग दरबार भरते थे, सारे लोग इकट्ठा होते थे, गाने बजाने वाले भी वहाँ आते थे। और वहाँ एक लड़की नृत्य करती थी जिसका नाम शोभा देवी था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने राजमहल पर हमला किया और सभी दरबारियों की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद वो घटना वापस फिर से दिखाई दी कि लंबे वक्त तक कोई भी घटना सो जाती है, उसके बाद वो जीवंत होती है, उसको टाइम स्लिप कहते हैं। सर, ये प्रिकॉग्निशन के बारे में बताएंगे प्लीज़? प्रिकॉग्निशन ऐसा है कि जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली है उसका किसी व्यक्ति को वर्तमान में ज्ञान होता है, उसको प्रिकॉग्निशन बोलते हैं। जैसे कि नोस्ट्राडामस को ऐसी घटनाओं का ज्ञान वर्तमान में होता था। भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसका ज्ञान उसे वर्तमान में होता था। सर, ये ESP क्या है? ESP का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान भी कह सकते हैं हम, या तो सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। जो 5 इंद्रियां हैं उसके पार, उसके बाद के जो सेंसिस है, वहाँ से जो भी हमको अनुभव होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। सर, तो क्या मृत्यु के बाद भी इंसान का जीवन है? हाँ, ज़रूर से है। सर, क्वांटम थियरी तो इन बातों को समर्थन नहीं देती है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वांटम थियरी हमें ये समझाती है कि ये ब्रह्मांड फिजिक्स के नियमों के द्वारा चलता है। ऊर्जा के खेल है ये सब। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फंडामेंटल फोर्सेस ही इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। इसका कोई नियंता नहीं है। लेकिन ये बात सच नहीं है। एडगार काइसी और डगलास जॉनसन जैसे उदाहरण हमारे पास है। एडगार काइसी, जिसे स्लीपिंग प्रॉफिट कहा जाता था, वे ट्रांस जैसी स्थिति में चले जाते और फिर अनेक दवाइयों के बारे में बताते। उन्होंने कई बार ऐसी दवाइयों के बारे में बताया है जिनकी खोज भी नहीं हुई थी और उनके कहने के बाद ही उसकी खोज हुई है। और डगलास जॉनसन अपने हाथों की ऊर्जा के द्वारा बीमार मरीजों को ठीक किया करते थे। तो ये सब बातें विज्ञान नहीं समझा पा रहा है। तो फिजिक्स को अब इस दिशा में सोचना होगा और फिजिक्स को इस दिशा में, पैरानॉर्मल साइंस के दिशा में एक कदम बढ़ाना होगा। एक और भी शब्द सुनने में आता है, साइकोकिनेसिस। वो क्या है? मनुष्य का सारा इतिहास जिसमें छुपा हुआ होता है उसे साइकोकिनेसिस कहते हैं। एक मनुष्य की रिस्ट वॉच या उसका वस्त्र, उसमें उसकी पूरी हकीकत की इम्प्रेशन बनी रहती है। एक साइकिक एक मनुष्य का वस्त्र या रिस्ट वॉच हाथ में रखकर वो मनुष्य के बारे में पूरी माहिती दे सकता है। उसे साइकोकिनेसिस कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी किडनी हॉस्पिटल और स्टेम सेल रिसर्च में विश्व प्रथम इंस्टीट्यूट के स्थापक, नियामक, स्टेम सेल साइंटिस्ट और धरती में नारायण का दर्शन करने वाले विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर HL त्रिवेदी। सर, पैरानॉर्मल साइंस के बारे में मेडिकल साइंस का क्या ओपिनियन है? See, medical science differs from paranormal science in some very basic things. Medical science has evolutionized or developed, which is requiring an evidence-based proof. So suppose you say that I have 5 fingers, so you have to have 5 fingers. 1, 2, 3, 4, 5. That's what a medical science is. And you can't say that maybe 5, maybe 6, maybe I saw some fingers, I don't know what is the number of it.
So the evidence, the proof, the experiments has been a base of a development of a medical science. When paranormal science came, which is very close to medical science, very close, it was mainly based on a personal experiences. And like I felt, it came in my dream, I was walking around, had a feeling, I saw somebody, I smelled somebody, where there was no very strong evidence produced to support whatever the feelings were coming in. That doesn't mean that feelings were not there, but when you want to articulate your experience, which is based on the true experience, you need to have a proof, somebody else to convince him. You say, I saw this thing and dreamed, that fellow says, I never have dreamed. Then you will not have an uniformity of experiences. And therefore you might have to come down to a point where everybody understands it. See, medical science, everybody understands it, that if you have a headache, take aspirin, headache goes away. Everybody knows it. So that's the proof, there is an evidence, there is an experiment, and that's how the medical science has developed. Paranormal sciences are developing, I would say, just like when theoretically, when there was no atom bomb, people talked about atom bomb. Atom as a nucleus which does it. But when you saw it, it became visible, everybody saw it, and it was convincing. So day will come when the paranormal sciences will be counted as a part of the science. It will not be an outside science, as an experience. See, experience is one thing, and experiment is other thing. Medicine is based on experiments, while paranormal is based on experiences. And all people cannot have the identical experiences. And it just emotionally we are made up of different ways. We have different capacity, we have different way of, somebody may talk to somebody at middle of the night. All those faculties are there, has been recognized. And therefore there is a definition of paranormal. It's just emerging. Maybe next 10 years it will be better way you will be able to talk about this. Do you believe in paranormal science? I believe. Answer to a question is that I do believe. I believe. I will say 3 times that I believe in it. Why I believe in it? Because of many experiences I have in my life, right from my marriage to many things, where you just do not want to do it and suddenly you do it, and it turns out to be the right decision. When you think about doing something for 25 years and you do not do it and you just do this and it's the right decision. Why that thing happens, I don't know. Maybe our perception is a part of our behavior, and maybe sensitivity, intelligence, emotionalism. If you put everything together, then you get a good cup of coffee to drink, and that's all is two such experiences. सर, आप तो इंडिया के जाने माने डॉक्टर हैं, अपने पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी. Will I share my experiences? One experience is my wife. Yes. See, that we were like the genesis of this hospital, and we were the group of medical doctors, and no slouch. They were good medical doctors which could have made easily 1 lakh of rupees per day. It's no problem. Probably I would have done it, everybody else would have done it. We all got together
and can we experiment? We don't need government, we don't need politician, we don't need anybody. We just as a group of doctors develop something for a common man. Because see, we all say this. It's like a cliche. It's not just for saying. કે તમે if you do ભગવાનની સેવા કરો, ગરીબ માણસોની સેવા કરો તો ભગવાન મળે. પણ પહેલાં સેવા તો કરવી પડે. અને પછી નક્કી થાય કે ભગવાન મળે છે કે નથી મળતા. અને ભગવાન મળે છે તો કયા ફોર્મને કયા શેપમાં તમને મળે છે એ તમે એને ઓળખી શકો કે ન ઓળખી શકો. એક ટોલ્સ્ટોયની બહુ ફેમસ સ્ટોરી છે જે ગાંધીજીને બહુ જ ગમતી, કે એક કોબલર હતો. There was one cobbler, મોચી, બહુ જ સારો માણસ, આખો દિવસ સારું કામ કરે. એક દિવસ ભગવાન એના સ્વપ્નમાં આવ્યા. God came in the dream of a cobbler and he said, tomorrow I am coming to see you, so you get ready. So he woke up early morning, took bath and saaf sukh and everything, and then he said, today God is going to come. Then came a very sick lady who needed drugs. So he gave drugs. Then came a child who was very sick. He supported it. So whole day the people who required some help kept on coming. And then he got tired looking after all these people and went to sleep while sitting. Then God came again. He says, hello, how are you? Arakasumbu. You made a fun of me. You never came. Whole day I was waiting for you. So he says, no, I did come. You just did not recognize me. I was already there. I was there whole day. So issue is that how does anybody experience anything? Experience is through the living human beings. I think we should all understand that. See, if હું મંદિરમાં જઈને બેસું તો કોઈ કૃષ્ણ બહાર આવીને મારી સાથે શેક હેન્ડ નહીં કરે. ઇટ્સ અનરિયલિસ્ટિક. ઇવન હું શીર્ષાસન કરું તો ન કરે. ઇટ્સ અનરિયલિસ્ટિક. Therefore it will come through some form of this huge cosmos in which there are all kinds of powers. They are all waiting to help the people, and they are looking for a right kind of people to help. And therefore, a right kind of person who is waiting at a right spot will definitely get the help from this thing. And that when you see this, it makes you believe that there is something which is beyond our casual, basic understanding of the life. ये एक नया शहर है. यहाँ हम कॉलेज में नई नई बातें सीखते हैं. यहाँ हमें पैरानॉर्मल साइंस के बारे में भी पढ़ाया जाता है. अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ जरूर आ सकते हैं. हाँ, अगर आप इंटरनेट पे देखें तो इस विषय में सच्ची और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है. इससे समझ बढ़ती है और डर कम होता है. सर, हम पैरानॉर्मल साइंस के बारे में इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें? तुम अगर गूगल पे न्यू एज मटेरियल, पैरानॉर्मल साइंस और पैरासाइकोलॉजी के बारे में सर्च करोगी तो बहुत सारी जानकारी मिल सकती है. सुना है अमेरिका में एक रेवरेंड बर्था एक्रोड नाम की एक महिला थी जिनके पास एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी थी, और उनकी हाजिरी में स्वर्ग में से आत्मा आते थे और एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी का सहारा लेकर शरीर धारण करते थे. कई लोग उस शरीर को छू भी सकते थे, उनसे बात भी कर सकते थे. ऐसे शांस को हम स्पिरिट मटेरियलाइजेशन शांस कह सकते हैं. सर, ये रेवरेंड बर्था एक्रोड के बारे में क्या हम ज़्यादा जान सकते हैं? रेवरेंड बर्था एक्रोड अमेरिका के मर्लिन स्टेट के बाल्टीमोर शहर में रहती थी. उनकी मीटिंग में 11-12 साल की मॉर्निंग स्टार नाम की एक लड़की आती थी जो मास्टर ऑफ सेरेमनी कहलाती थी. वो स्वर्ग में से आकर शरीर धारण करती और लोगों को ये बताती कि आज कौन कौन स्वर्ग में से आने वाला है, और उसकी वजह से लोगों को ये पता चलता रहता कि ये सियांस कितना ऑथेंटिक होने वाला है. सर, ये मास्टर ऑफ सेरेमनी और सियांस क्या है?
इस लड़की को मास्टर ऑफ सेरेमनी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी सभा का संचालन करती है। इस सभा के बारे में तुम्हें ज़्यादा बताऊं, ये इस सभा में लाल रंग की लाइट लगाई जाती थी, जिसकी वजह से जीवात्माओं को शरीर धारण करने में सहायता मिलती थी। फिर वे जीवात्मा शरीर धारण करते और लोगों से संपर्क करते। ऐसी मीटिंग को सेयांस कहा जाता है। ये मीटिंग में और क्या क्या होता था? इस मीटिंग में कभी कभी छोटे बच्चे भी आते, जिनके साथ एक नर्स भी आती। ये बच्चे कभी कभी अपने साथ कुत्ते बिल्लियों जैसे पालतू प्राणियों को भी ले आते, और ये बच्चे कभी कभी अपने साथ फ्लावर्स भी ले आते थे। अरे ऐसी तो एक और भी औरत थी ना, इंग्लैंड में लंदन के करीब। हाँ, उनका नाम क्या था? उनका नाम मादाम दी एक्सपीरियंस था। और उनकी मीटिंग में अफ्रीकन लड़की एक आती थी जिसका नाम योलांदी था। ये लड़की स्वर्ग से आकर शरीर धारण करती और लोगों से संपर्क करती। एक बार इस मीटिंग में ये लड़की ताज़ा सूर्यमुखी का पौधा लेके आई थी, जो ज़मीन से तुरंत निकाला गया था। उसकी जड़ों में से पानी गिर रहा था और उसकी जड़ों में मिट्टी लगी हुई। पानी और मिट्टी, वेरी स्ट्रेंज। हाँ, और जब इन बच्चों की स्वर्ग में वापस जाने की बात होती थी तो वे बड़े मायूस हो जाते, और वो अपनी मम्मी पापा से कहने लगते कि मम्मी मम्मी मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। और उनके माँ बाप भी बहुत भावुक हो जाते और पूरा वातावरण बहुत ही भावुक हो जाता, और उनके माँ बाप रोने भी लगते।